नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब। और जहाँ पे मैं आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ जो कि कभी भगवान से संबंधित होती हैं, कभी हमारे व्रत से संबंधित होती हैं और कभी हमारे इतिहास से संबंधित होती हैं। तो दोस्तों, जब भी आप रामायण की बात करते हैं तो रावण का तो जिक्र होता ही है। बिना रावण के रामायण अधूरी है। और दोस्तों, जब रावण की बात आती है तो दिमाग में ये भी आता है कि रावण की नाभि में अमृत आखिर कैसे आया। ऐसा कैसे नहीं हुआ कि अगर उसको अमृत मिला था तो उसने पिया क्यों नहीं। इस चीज़ को बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि अगर रावण के पास अमृत था तो उसने पिया क्यों नहीं, उसने नाभि में क्यों छिपा रखा था। इसके पीछे कई सारी कथाएं हैं दोस्तों। तो मैं आपको उस बारे में बताना चाहती हूँ और उस कथा को आपको सुनाना चाहती हूँ। रावण की नाभि में अमृत कहाँ से आया। पहली कथा जो है वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, आपने रामायण तो देखी ही होगी। आपने रामायण में यह भी सुना होगा कि रावण की नाभि में अमृत था और उसे अमृता का वरदान था। इसके कारण रावण अमर सा हो गया था और उसको कोई मार नहीं पा रहा था। उसे मारना कोई साधारण बात नहीं रह गई थी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रावण की जो नाभि थी, इसमें अमृत को स्थापित कैसे किया गया। दोस्तों, हम आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। एक समय की बात है कि बाली और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में महाराज लंकेश को शरीर के अंदरूनी भाग में चोट लग गई, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। इसी बात को लेकर मंदोदरी बहुत ज़्यादा चिंतित हुई। जैसे कि हम स्त्रियों का ये धर्म होता है कि जब भी उनके पति पे विपत्ति आती है तो उनको तो चिंता करना स्वाभाविक हो जाता है और वो चिंतित हो ही जाती हैं। उसने मन ही मन में यह निर्णय ले लिया कि उसे महाराज रावण को अमर कर देना है और वो कैसे भी करके उन्हें अमर बना देगी, जिससे ये स्थिति फिर बार बार ना उत्पन्न हो। मंदोदरी ने अपने पति को अमर बनाने के लिए अपने माता पिता की सहायता ली। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्होंने अपनी सारी जो आपबीती थी वो कह सुनाई। इससे उनके माता पिता ने समझाया, लेकिन मंदोदरी के बार बार कहने पर उसके माता पिता ने हाँ कर दी। लेकिन समस्या यह थी कि मंदोदरी के पास उड़ करके जाने की शक्ति नहीं थी। इसलिए मंदोदरी की माँ ने अपने पास की जो शक्ति थी वो मंदोदरी को इस्तेमाल करने के लिए दी। इसके बाद में मंदोदरी की माँ ने सारी शक्तियाँ मंदोदरी को दे दी, क्योंकि मंदोदरी की जो माँ थी ना, वो इंद्रलोक की अप्सरा थी। मंदोदरी की माँ से मंदोदरी ने शक्तियाँ प्राप्त कर ली और वो चंद्रलोक को चली गई। चंद्रलोक में जाकर के उन्होंने चंद्रदेव के सामने अपने पति यानी श्रीपति लंकापति रावण की दीर्घायु के लिए पूजा का बहाना बनाने का ड्रामा किया। चंद्रदेव तथा वहाँ के जो देवता थे वो इस बात को समझ नहीं पाए कि मंदोदरी की आखिर चाल क्या है, मंदोदरी यहाँ क्यों आई है। वैसे तो साधारण व्यक्ति इस अमृत कलश के कुंड को नहीं चुरा सकता था, क्योंकि मंदोदरी के पिता द्वारा उसे स्वर्ग लोक में स्थापित किया गया था। वह भी बहुत ही चमत्कारी तथा विद्युत शक्तियों के द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इसको नहीं ले सकता था। यदि कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से उड़कर भी आता तो इसे जैसी बहुत सारी विषैली गैसों ने घेर रखा था, जिससे किसी की भी मृत्यु हो सकती थी। और यदि कोई व्यक्ति इसके पास चलकर जाए तो भी उसकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि इनके चारों ओर गर्म लावा निकलता था। इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए इस कलश को चुराना कोई साधारण बात नहीं थी। दोस्तों, जो चंद्रलोक का नियम था उसके अनुसार चंद्रदेव हर महीने ही पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते थे और धरतीवासियों के कल्याण के लिए कुछ बूंदे धरती पर गिराते थे। अब मंदोदरी के सामने यह मौका बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जिस दिन मंदोदरी गई थी उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा था। इसलिए मंदोदरी को अमृत कलश चुराने का अच्छा मौका मिल गया। जैसे ही पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी उनको मौका मिल गया और उन्होंने अमृत कलश को चुरा के भागने की कोशिश की और वो भागने लगी, जिसके कारण देवताओं को इसका पता चल गया और देवताओं ने मंदोदरी का पीछा किया। पीछा करने पर मंदोदरी बहुत ज़्यादा ही घबरा गई और उसने अमृत कलश को देवलोक में ही छोड़ दिया तथा उसमें से अमृत की कुछ बूंदों को अपनी किसी अंगूठी में भरकर अपने साथ ले आई। मंदोदरी अमृत कलश लेकर धरती लोक पर पहुंच गई थी। इसके बाद उसके
पति यानी कि रावण को अमर करने के लिए अपने देवर विभीषण का सहारा लिया। वही एकमात्र लंका में ऐसे व्यक्ति थे जो धर्म, पूजा पाठ और सकारात्मक प्रकृति के विचारधारा वाले व्यक्ति थे और उन्हें बहुत ज़्यादा वैदिकी भी ज्ञान था। मंदोदरी ने यह सारी घटना विभीषण को बताई। विभीषण भी इस बात के लिए राजी हो गए, लेकिन विभीषण ने यह शर्त रखी कि इस बात का पता हमारे दोनों के अलावा और किसी को भी नहीं चलना चाहिए। इस बात से रावण की पत्नी मंदोदरी भी सहमत हो गई और उन्होंने पूर्णिमा के दिन ही इस अमृत की जो बूंद थी उसको रावण की नाभि में स्थापित करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात को मंदोदरी तथा विभीषण ने रावण को अशोक वाटिका में बुलाकर के एक मदिरा में कुछ जड़ी बूटी मिलाकर पिला दिया, जिससे वो अचेत हो गया, जो रावण था। रावण के अचेत होने के बाद कमलनार पद्धति द्वारा विभीषण ने उस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। दोस्तों, इसके कारण रावण अमर तो नहीं हुआ पर अमर जैसा हो गया। अब रावण का जो सिर था वह भी कट जाता था और जिंदा हो जाता था। इस प्रकार रावण की नाभि में अमृत स्थापित किया गया। और कुछ लोग बोलते हैं कि उसको ये अमृत पिलाया क्यों नहीं गया, क्योंकि जो अमृत की बूंदें थी वो मंदोदरी रावण के लिए ही लेके आई थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। क्या होता है कि जब हम कोई भी दवाई पीते हैं ना तो उसकी पर्याप्त डोज होना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर वो पर्याप्त नहीं होगी तो वो फ़ायदा नहीं करेगी। इसी प्रकार वो जो अमृत था, वो जो खुराक लेनी चाहिए अमृता के लिए, वो पर्याप्त नहीं थी। तो फिर मंदोदरी और विभीषण ने सोचा कि शरीर में जो समस्त नाड़ियों का केंद्र है नाभि होता है, इसलिए यदि नाभि में अमृत कलश को स्थापित कर दिया जाए तो हमारे शरीर की जो हर एक शक्ति होती है वो नाड़ी में ही पहुंच जाती है। इसलिए विभीषण ने इस अमृत को नाभि में छिपा दिया था। दोस्तों, इसके बारे में एक कथा और है। कहा जाता है कि रावण की जो कमजोरी थी उसकी नाभि में छिपी थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इस बारे में सिर्फ उसका परिवार ही जानता था। रावण को मारना असंभव था दोस्तों, क्योंकि रावण की जो जान थी वो नाभि में थी और वो बार बार जीवित हो जाता था। जब रावण का युद्ध अंतिम समय पर पहुंच गया तो श्री राम ने रावण पर बाणों की बारिश कर दी, किंतु उसके सिर और भुजाएं कटने पर भी वे फिर से प्रकट हो जा रहे थे। श्री राम इस चिंता में पड़ गए कि आखिर उसे किस तरह से मारा जाए। तब विभीषण ने कहा कि हे राम, ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया है कि इसकी जो भुजाएं हैं और मस्तिष्क है वो बार बार कट जाने पर भी पुनः उग आएंगे। रावण की जो नाभि है उसमें अमृत का घाट है, इसे आप आग्नेय शस्त्र से सुखा दीजिए, तभी इसकी मृत्यु संभव हो सकती है। विभीषण की यह बात सुनकर राम ने ऐसा ही किया और रावण की नाभि को लक्ष्य पर तीर मारा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा और भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण के साथ ब्रह्मा जी का तप किया था। उससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने चारों से वरदान मांगने को कहा था। तब विभीषण ने ज्ञान, शूर्पणखा ने सुंदरता और कुंभकर्ण ने नींद मांगी थी। रावण ने अमर होने का वरदान ब्रह्मा जी से मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हैं, उसके बदले में वो उनसे कोई भी वरदान और मांग सकता है। तो फिर रावण ने ब्रह्मा जी से अमृता और ज्ञान का वरदान मांगा था। अमृत उसने अपनी नाभि में रख लिया था ताकि उसकी मृत्यु कभी भी ना हो सके। रावण के असंख्यों उसके मर्म स्थानों का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार रावण की मृत्यु किसी प्रकार के आयोजन अथवा उसके शरीर के विशेष अंगों को भेदन करने से ही हो सकती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि आप कोई भी वरदान प्राप्त कर लो या कोई भी वरदान आपको प्राप्त हो जाए, बुराई अपने पंचम पर हो तो कोई भी वरदान या अमृत आपको बचा नहीं सकता है। रावण के दहन से हमें ये समझ में आना चाहिए कि बुराई ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती है और हमें जो विजय होती है वो हमेशा सच्चाई पर विजय ही होती है। तो रावण के पास अमृत भी था और उसके पास बहुत सारी शक्तियां भी थीं और उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान था, लेकिन वो अपने अहंकार में इतना चूर चूर हो गया था कि उसके ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं रह गया था उसके पास। और उसकी नाभि में अमृत था। इसके बारे में दो कथाएं हैं, मैंने जो दोनों आपको सुना दी और दोनों अपनी अपनी जगहों पर सटीक बैठती हैं दोस्तों। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सी कथा सच होगी। रामायण में दूसरी वाली कथा कही गई है और गरुड़ पुराण में पहली वाली कथा कही गई है।
आपको दोस्तों दोनों कथाओं में से कौन सी कथा सच्ची लगती है, आप लोग ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताइएगा। और आपको अगर ये कथा और मेरी वीडियो पसंद आ रहे हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जैसे मैं आप लोगों तक इस तरह की नई वीडियो पहुंचाती रहूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।